उस संगठन को भी मैं गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि उस संगठन से भी बहुत ऐसे लोग निकले हैं जो अच्छे से फील्ड में काम कर रहे हैं। उनकी तो ऐसी मानसिकता नहीं है। इसके तहत कहीं ना कहीं वो मुस्लिमों को कमजोर करना चाहते हैं कि ये कुछ विशेष संगठन से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जो इस प्रकार की नफरती सोच रखते हैं। पूरे हिंदू समुदाय के लोग ऐसे नहीं हैं। अगर पूरे हिंदू समुदाय के लोग ऐसे होते तो वो हिंदू महिलाएं जो मुस्लिम महिलाओं से मेहंदी लगा रही थी वो कतई उससे मेहंदी नहीं लगवाती। तो जरा आप हमें बताइए कि वो महिलाएं जो वहां पर मेहंदी लगा रही थी, क्या वो जिहाद कर रही थी? क्या हिंदू बहनों को वो भड़काने का काम कर रही थी? नमस्कार दोस्तों, आज से शुरू हुआ और कल करवा चौथ का समापन होगा। सबसे पहले तो जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तमाम देशवासियों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, अब रुख करते हैं खबर की ओर। करवा चौथ है जिसमें हमारे भारत में हिंदू समाज की महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगते हैं या फिर अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं, करवा चौथ का व्रत रखते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी खबर इसमें जो है वो जानने के बाद आप भी सोचेंगे कि आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है। हमारे देश में त्योहार में भी किस प्रकार लोग नफरत फैला रहे हैं। एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे और उस वीडियो को देखकर आप अनुमान लगाइएगा या फिर आप हमें बताइएगा कि आखिर ये कहां तक उचित है। क्योंकि इस वीडियो में जो दिख रहा है उसमें सरेआम कुछ लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इस करवा चौथ जैसे त्योहार में जहां हर पत्नी अपने पति के लिए लंबी उम्र की दुआएं मांगती है, अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और उससे पहले कुछ तैयारियां की जाती है, जैसे हाथों में मेहंदी रचाना या फिर और भी कुछ तैयारियां जो है कि पत्नी करती है। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्योहार हो या महिलाएं हो, वो सजती संवरती है किसी भी त्योहार के मौके पर। लेकिन इस त्योहार के मौके पर या फिर इस खुशी के माहौल में भी कुछ लोग इस माहौल को गंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक वीडियो आया है सामने जो इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है। और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आरएसएस से जुड़े कुछ लोग आते हैं और बाजार में, भरे बाजार में कुछ महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही होती हैं और कुछ लोग जो आरएसएस के आते हैं उसे मेहंदी लगाने पर आपत्ति जताते हैं। दरअसल वो आपत्ति इसलिए नहीं जताते हैं जो आप सोच रहे हैं। आपत्ति वो इसलिए जताते हैं क्योंकि वो मेहंदी लगाने वाली बुर्के में थी और वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती थी, इसलिए उसे प्रॉब्लम थी। और भरे बाजार सरेआम वो कहते हैं कि आप लोगों को अगर मेहंदी ही लगवानी है तो और भी लोग हैं बाजार में, और भी लोग हैं, किसी हिंदू समुदाय के लोग जो लगाते हैं उनसे आप लोग लगवाइए। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं से, औरतों से या फिर उन मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों से आप क्यों लगाते हैं? और देखिए, ये बुर्के में यहाँ पर आपको लगा रही हैं, मेहंदी लगा रही हैं और आप लोग खुशी से लगा रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सिर्फ मेहंदी लगाने की वजह से पूरे कम्युनिटी को आखिर क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या वो महिलाएं जो वहां पे मेहंदी लगा रही हैं वो कोई गलत हरकत कर रही हैं, या फिर वो किसी चीज का विरोध कर रही हैं, या फिर वो कुछ ऐसी चीजें कर रही है जिससे किसी अन्य धर्म के लोगों को, हिंदू समुदाय के लोगों को कह लें, या फिर किसी अन्य धर्म के लोगों को ठेस पहुंचे? क्या वो कोई बयानबाजी कर रही है, या फिर कोई किसी वहां पे वो किसी धर्म का विरोध कर रही है, या फिर वो जिहाद कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। और ये कोई पहली बार नहीं है। न जाने कितने सालों से, कितने वर्षों से, सैकड़ों सालों से प्रथा चलती आ रही है और मेहंदी लगाने का रस्म भी चलते आ रहा है। और इसमें कौन किससे मेहंदी लगवाता है किसी को फर्क नहीं। इससे पहले कभी नहीं देखा गया, ना इससे पहले होता था। लेकिन बीते कुछ सालों में जिस प्रकार से कुछ संगठन के लोगों के द्वारा खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और इस प्रकार से जो वो लोग कर रहे हैं ताकि मुस्लिम समुदाय के लोगों का मनोबल टूटे, या फिर आप इस वीडियो में ये भी सुनेंगे, मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें कहा जा रहा है कि ये लोग हमारी बहन बेटियों को जिहाद का शिकार बनाती है।
तो जरा आप हमें बताइए कि वो महिलाएं जो वहां पर मेहंदी लगा रही थी, क्या वो जिहाद कर रही थी? क्या हिंदू बहनों को वो भड़काने का काम कर रही थी? बिल्कुल नहीं। वो अपने त्योहार के लिए मेहंदी लगवाने की जो है कि एक जरिया थी मेहंदी लगाने की, वो मेहंदी लगा कर देती थी। और एक मार्केट होता है, एक बाजार होता है जहां पर हर कोई काम करता है। एक बाजार में जब आप सब्जी लेने जाते हैं या फिर कोई भी चीजें ले जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो क्या वहां पे किसी एक विशेष समुदाय के लोग ही रहते हैं? हर किसी धर्म के लोग वहां पे दुकान करते हैं, दुकानदारी करते हैं या फिर सामान को बेचते हैं। तो क्या वहां पे भी लोगों को नफरत करने के लिए सिखाया जा रहा है कि आप वहां जाइए तो अपने धर्म के लोगों को या फिर हिंदू धर्म के लोगों को, मुस्लिम धर्म के लोग जो ताल्लुक रखते हैं, वो अगर कोई दुकान करते हैं या फिर कोई भी सामान बेचते हैं तो आप उससे ना खरीदें? हालांकि ये पिछले कुछ सालों से या महीनों से कह लें तो जो एक चरम सीमा पे है, जहां पे एक विशेष संगठन के लोग आते हैं और लोगों को इस तरह भड़काते हैं कि आप मुस्लिम समुदाय के लोगों से कोई भी सामान ना खरीदें। कई ऐसे मामला सामने आए जहां पे कोई सब्जी मंडी लगाने वाले लोगों को या फिर कोई फेरी करने वाले युवक के साथ जो है कि मारपीट होती है, सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं। तो आखिर ये बताइए कि आखिर ये सरकार क्या कर रही है? आखिर ये जो लोगों में नफरत की बीज बोई जा रही, समाज में नफरत फैलाया जा रहा है, ये कब तक खुलेआम चलता रहेगा? क्या आखिर सरकार किस लिए है, प्रशासन किस लिए है, कानून किस लिए है, संविधान किस लिए है? क्या संविधान हमें इस चीज की राइट्स देती है? संविधान हर किसी को आजादी देती है कि आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखें, कुछ भी करें, आप अपने इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन खैर वो जो भी है अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। फिर क्यों टारगेट किया जा रहा है? उस महिलाओं को मेहंदी लगाने पर आपत्ति क्यों जताई जा रही है? आप इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि एक लोग जब समझाने आते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं, तो उसे भी किस प्रकार से जो है कि भड़काया जाता है या फिर उसे किस प्रकार से कहा जाता है कि हमारी हिंदू माँ बहनों को काट कर फ्रिज में डाला जाता है। जरा आप हमें बताइए कि क्या कोई एक घटना से आप पूरे समुदाय के लोगों को टारगेट करेंगे, पूरे समुदाय के लोगों को गलत साबित करेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा बात है तो हिंदू समुदाय में भी कई ऐसे लोग हैं जो कुछ न कुछ गलती कर जाते हैं, लेकिन वहां तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है, वहां पे उसका कोई विरोध नहीं करता है। मैं यहां पे ये बात भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये कुछ विशेष संगठन से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जो इस प्रकार की नफरती सोच रखते हैं। पूरे हिंदू समुदाय के लोग ऐसे नहीं हैं। अगर पूरे हिंदू समुदाय के लोग ऐसे होते तो वो हिंदू महिलाएं जो मुस्लिम महिलाओं से मेहंदी लगा रही थी, वो कतई उससे मेहंदी नहीं लगवाती। मतलब कि सभी लोग जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं वो ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कुछ लोग हैं जो ऐसा करके उसका वीडियो बना करके, वीडियो को वायरल कर करके लोगों में ये जो है कि कहीं ना कहीं नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और इसके तहत ये जो स्ट्रेटेजी जो चलाई जा रही है, ये जो तरीका रुख जो अपनाया है इन लोगों ने, इसके तहत कहीं ना कहीं वो मुस्लिमों को कमजोर करना चाहते हैं। वो मुस्लिमों को धीरे धीरे, मुस्लिम आबादी को जो है कि डाइवर्ट करके, जिससे लोग कहीं ना कहीं उनका जो एक जरिया होता है कमाने का जरिया, वो भी छीनना चाहते हैं। मुस्लिमों को दबाने की हर वो कोशिश करना चाहते हैं जो वो कर सकते हैं, लेकिन उनकी ये सोच कभी कामयाब नहीं होगी और कभी वो अपने मकसद पर कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इस देश में अब तक संविधान है। और ये जो मैं संगठन का नाम हमने बताया, उस संगठन को भी मैं गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि उस संगठन से भी बहुत ऐसे लोग निकले हैं जो अच्छे से फील्ड में काम कर रहे हैं। उनकी तो ऐसी मानसिकता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे विशेष लोग होते हैं जो हिंदुत्व के नाम पर वो अपनी दुकान चला रहे होते हैं, अपने संगठन के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी मानसिकता जो है बिल्कुल अलग होती है। अब लोग कहते हैं कि आतंकवादी, आतंकवादी का नाम सुनते ही हर किसी के जहन में वो बात याद आती है, उसमें मुस्लिमों को देखा जाता है कि आतंकवादी मुस्लिम ही होते, लेकिन ऐसा नहीं है। आतंकवादी का कोई जात, कोई धर्म, कोई समुदाय नहीं होता है। आतंकवादी होता है, उसकी सोच पर यह डिपेंड करता है कि वो, उनकी सोच क्या है और वो क्या करना चाहते हैं, या फिर वो किस प्रकार के लोग हैं। तो किसी एक घटना को लेकर या फिर किसी एक की कमियों को लेकर, या उसकी जो है कि जो भी चीजें हैं उसको लेकर अगर आप पूरे धर्म के लोगों को, पूरे समुदाय के लोगों को अगर आप निशाना बनाते हैं तो आप गलत हैं। और सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं
कि ऐसे ऐसे लोगों पर, ऐसे ऐसे लोग जो समाज में नफरत बोने का काम कर रहे हैं, नफरत के बीज को बोने का काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को सबक सिखाने चाहिए, इस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे ऐसे लोगों को जेल के अंदर डालना चाहिए, ताकि कोई ऐसी घटना या फिर इस प्रकार लोगों को भड़काने का काम जो है ना करे, ना ऐसी सोच रखें। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें आप साफ तौर पर देखेंगे कि आखिर लोगों को कैसे किस प्रकार भड़काया जा रहा है। बहन जी, हमारी बहन बेटे को बेचा जाता है, हमारी माओ को बेचा जाता है ये लोगों के साथ। नहीं आप खड़े रहिए, हमारे हिंदू समाज की कोई निगरानी नहीं लगाएगी। अगर आप लोगों को अपना धर्म प्यारा है, अपना त्योहार प्यारा है, इन जैसे लोगों के साथ लगा रहे हैं आप, इन जैसी लोगों के साथ लगा रहे हैं। हमारे उधर हिंदू भाई बहनें लगा रही है, उधर माता बहनें लगा रही है, उनसे लगाइए ना। आज तो आइडेंटिटी छुपाते थे, आज भी तुम लोगों को अपना दिखाना था कि कुर्ता पहन के हम लगा रहे हैं। जब कौन सा दिखा रहे हो आप लोग? उसके साथ जो अत्याचार हो रहा है, आए दिन हमारी बहन बेटियों को काट के फ्रिजों के अंदर पैक करते हैं, उसके बाद भी आप लोग नहीं समझते। हमारा हिंदू समाज ही नहीं समझता, हमारी बहन बेटियां नहीं समझती। लफ्ज याद हो रहा हमारी बहन बेटियों के साथ में। तो खैर, इस वीडियो के माध्यम से हमारा एक गुजारिश है ऐसे ऐसे लोगों से जो इस तरह की सोच रखते हैं, अपनी सोच बदले, क्योंकि इस देश में अभी संविधान जिंदा है और जब तक संविधान है इस मकसद पे आप कभी कामयाब नहीं हो सकते और आपको जवाब इस देश की जनता देगी। जो गलत करेगा उसके लिए कानून है। तो खैर, चलिए इस वीडियो में हम लेते हैं विदा। लेकिन आप लोग इसको लेकर के क्या सोचते हैं, आप लोग इस वीडियो को कैसे देखते हैं, वो कमेंट में जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ये इंफॉर्मेशन जो है कि लोगों तक पहुंचे और कुछ लोग इससे संभल सके, कुछ लोग जागरूक हो सके। तो चलिए, हमें दीजिए इजाजत। लेकिन वीडियो पर नए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।